क्या कभी सोचा है कि कोई नेता चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी क्यों नहीं बदल सकता? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। भारत के एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून के बारे में। ये वो कानून है जो भारत की राजनीति की दिशा तय करता है और आज हम इसे बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले दल बदल होता क्या है? फिर देखेंगे कि ये व्हिप क्या चीज़ है जिसका इतना जिक्र होता है। इसके बाद क्या इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं? और आखिर में फैसला कौन लेता है? और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, ये कानून हमारे लोकतंत्र के लिए इतना मायने क्यों रखता है? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, किसी भी कानून को समझने के लिए ना सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर उसकी जरूरत पड़ी ही क्यों। तो चलिए पहले उस प्रॉब्लम को समझते हैं जिसकी वजह से ये एंटी डिफेक्शन लॉ बनाना पड़ा। ये कहानी है वफादारी बदलने की और उससे पैदा होने वाली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की। जरा सोचिए, लोगों ने किसी नेता को एक पार्टी की विचारधारा, उसके वादों पर भरोसा करके वोट दिया और चुनाव जीतने के ठीक बाद वो नेताजी अपनी पार्टी बदलकर किसी और पार्टी में चले जाएं, सिर्फ अपने फायदे के लिए। तो क्या ये उन वोटर्स के साथ धोखा नहीं हुआ? बस यही सवाल है जो इस पूरे कानून की बुनियाद है। तो ये दल बदल या डिफेक्शन है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो अपनी टीम बदल लेना। मतलब कोई एमएलए या एमपी जिस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता उसे छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए, इसी को दल बदल कहते हैं। और ये कानून बिल्कुल इसी चीज को रोकने के लिए है कि कोई खेल के बीच में ही अपनी टीम न बदल ले। तो सवाल उठता है कि पार्टियां अपने नेताओं को कंट्रोल में कैसे रखती हैं? भाई, उनके पास एक बहुत पावरफुल टूल होता है जिसे कहते हैं व्हिप। चलिए समझते हैं कि ये व्हिप आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। देखिए, व्हिप एक तरह से पार्टी का ऑफिशियल ऑर्डर होता है। मान लीजिए संसद में किसी जरूरी बिल पर वोटिंग होनी है, तो पार्टी एक व्हिप जारी करेगी जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि पार्टी के सभी एमपीज को बिल के पक्ष में वोट करना है या विपक्ष में। यह पार्टी लाइन को बनाए रखने और अनुशासन पक्का करने का एक तरीका है। और अगर कोई व्हिप नहीं मानता तो नतीजा बहुत सीरियस हो सकता है। उसकी संसद या विधानसभा की सीट तक जा सकती है। जी हाँ, इस कानून के तहत दो मेन वजहों से किसी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। एक, अगर वो खुद अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दे, और दूसरा, अगर वो पार्टी व्हिप के खिलाफ जाकर वोट करे या वोट ही न करे। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या हर तरह का दल बदल गैर कानूनी है? जवाब है नहीं। इस कानून में कुछ एक्सेप्शंस यानी अपवाद भी हैं। कुछ खास हालात हैं जहां पार्टी बदलना अलाउड है। चलिए देखते हैं ये दिलचस्प एक्सेप्शंस क्या हैं। हाँ, और ये जो अपवाद है ना, इस पर अक्सर बहुत बहस होती है, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता देता है जहां विधायक अपनी पार्टी बदल सकते हैं और उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। लेकिन ऐसा कुछ खास शर्तों के पूरा होने पर ही हो सकता है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो फिर एक गैर कानूनी डिफेक्शन और एक कानूनी विलय यानी मर्जर में फर्क क्या है? देखिए, बात सीधी सी है। अगर एक या कुछ विधायक पार्टी छोड़ते हैं तो वो गैर कानूनी है, लेकिन अगर एक बहुत बड़ा ग्रुप एक साथ पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसे मर्जर माना जा सकता है। असल में इस अपवाद को कानून में इसलिए रखा गया ताकि बड़े राजनीतिक बदलावों की गुंजाइश बनी रहे। मतलब कानून का मकसद किसी एक दो नेता को अपने फायदे के लिए पार्टी बदलने से रोकना है, ना कि किसी बड़े राजनीतिक समूह के एक साथ मिलकर कोई फैसला लेने से। तो वो शर्त क्या है? वो मैजिक नंबर क्या है जो डिफेक्शन को एक लीगल मर्जर बना देता है? वो नंबर है 2/3, 2/3। अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 विधायक एक साथ किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने का फैसला करते हैं तो उसे कानूनी विलय माना जाएगा और तब उन पर दल बदल का कानून लागू नहीं होगा। अब आता है सबसे बड़ा सवाल। मान लीजिए डिफेक्शन को लेकर कोई विवाद हो गया। एक तरफ कहा जा रहा है कि ये दल बदल है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये मर्जर है। तो फाइनल फैसला कौन करेगा? किसके पास है ये पावर कि वो किसी विधायक को डिस्क्वालीफाई कर दे? ये पावर होती है सदन के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास, मतलब लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन। डिस्क्वालिफिकेशन के मामलों में उनका फैसला ही आखिरी माना जाता है। ये एक बहुत बड़ी पावर और जिम्मेदारी है और इसीलिए उनके रोल पर अक्सर सवाल भी उठते हैं कि कहीं उनका फैसला पक्षपात से भरा तो नहीं है। तो अब तक हमने इस कानून की बारीकियों को तो समझ लिया। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इसका बड़ा पिक्चर देखते हैं कि आखिर हमारे लोकतंत्र पर, हमारी पॉलिटिक्स पर इस कानून का असर क्या होता है।
क्योंकि ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये हमारी पूरी राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। देखिए, ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये एक दोधारी तलवार जैसा है। इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। एक तरफ ये सरकारों को स्थिरता देता है, आयाराम गयाराम वाली राजनीति पर रोक लगाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये एक विधायक की अपनी बात कहने की आज़ादी को भी सीमित करता है। मतलब वो पार्टी लाइन से हटकर कुछ नहीं बोल सकता, और इससे पार्टी के अंदर असहमति की आवाज़ दब जाती है। तो आखिर में हम इस बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं कि क्या ये एंटी डिफेक्शन लॉ असल में लोकतंत्र की स्थिरता को बचाता है, या फिर ये बस राजनीतिक पार्टियों के हाथ में एक हथियार बन गया है जो उन्हें और ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। ये एक ऐसी बहस है जो आज भी चल रही है, और इसका जवाब ही हमारे लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा।